बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे कॉस्मिक सीरम के नाम नहीं याद रहते हैं, या कैसे उसको याद करूं, इतने सारे हैं इश्यूज, कुछ समझ में नहीं आता है। तो जब मैंने वीके लिया था 6 साल पहले, तब तभी आया, मुझे याद है 22 सीरम थे, 22 सीरम। उसके बाद ब्रावो सीरम आया 23rd, और फिर और 7 सीरम सर ने लॉन्च किए 2015 में। ठीक है, तो इसको याद कैसे करना है, तो मैंने एक अपना खुद तरीका बनाया जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने कैसे नाम याद रखा। अभी आपको जो भी मैं बोलूंगी ना, आपको हर एक पॉइंट नहीं लिखना है, क्योंकि आपका फोकस नहीं तो लिखने में चला जाएगा। आप समझिए, और जो एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आप लिख सकते हो, है ना। जैसे सीरम को कैसे याद रखना है नाम, वो आप लिख सकते हो, बाकी यूजेस वगैरह आप बाद में भी पढ़ सकते हो। तो पहली बात कि आपको सीरम का नाम वैसे ही लेना है जैसे आर्टिकल में सर ने लिखा है, शॉर्ट फॉर्म नहीं लेना है। दूसरी बात, कभी भी आपको सीरम का नाम पेपर पे, कुछ लोग पेपर पे लिख के हीलिंग करते हैं, मतलब किसी का नाम लिखते हैं फिर सीरम का नाम लिखते हैं और वीके से हीलिंग करते हैं। तो सिर्फ आपको एक बात याद रखना है कि आप पेपर पे कभी भी लिखोगे ना, तो आपको कोई सर्कल नहीं ड्रॉ करना है। सीरम का अगर नाम लिखते हो पेपर पे, तो उसके आसपास एक सर्कल नहीं ड्रॉ करना है, क्योंकि क्या होता है, कॉस्मिक सीरम है ना, बहुत सारे लेवल पे काम करती है वो आपके। सपोज आपने खुद के लिए कोई सीरम लिया, ओके, वन सोल सीरम आपके कोई रिलेशनशिप के लिए आपने यूज किया, और आपने पेपर पे लिखा वन सोल सीरम, और आप हीलिंग कर रहे हो आपकी और किसी और की। तो अगर आपने सर्कल, सीरम का नाम लिख के फिर एक सर्कल ड्रॉ किया, तो आप अपनी हीलिंग को वहां पे सीमित कर रहे हो। तो कभी मुझे हीलिंग की जरूरत है, तो मेरे आसपास बहुत सारी चीजें हैं जो बदलती है, जो मुझे इन्फ्लुएंस करती है, जो मुझ पे इफेक्ट करती है। तो वो सारी चीजें जब मैं सर्कल बना देती हूँ, तो तभी वो सारी चीजें बाहर रह जाती है। तो जब भी आप सीरम का नाम पेपर पे लिख के यूज करेंगे, तो आपको उसमें सर्कल नहीं बनाना है। ठीक है, तो आप उसको अलाउ करते हो सब जगह काम करने के लिए। अभी मैंने कैसे याद रखा हर सीरम का नाम, तो हम पहला सीरम लेते हैं, परफेक्ट हेल्थ सीरम। नाम है परफेक्ट हेल्थ सीरम, ये सबसे पहला सीरम है। ओके, सबसे जरूरी चीज हमारी जिंदगी में क्या है, हेल्थ इज वेल्थ हम बोलते हैं। तो हमारी तबीयत, हमारी हमारा स्वास्थ्य, ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आप पूछते हो किसी को कैसे हो, मैं बढ़िया हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं डल हूँ, है ना। कभी कोई बोल रहा है कि मैं उत्तम हूँ, उत्तम मतलब सबसे बेस्ट, एक लेवल होता है गुड, बेटर, बेस्ट, है ना। तो उत्तम जो बोलते हैं वो सबसे ऊपर का लेवल है। तो सर ने इस सीरम का नाम दिया है परफेक्ट, उत्तम को इंग्लिश में परफेक्ट बोलते हैं। तो परफेक्ट हेल्थ सीरम, तो जब भी आपको कोई भी स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी सिचुएशन आती है ना, कभी कोई थक गया है, कभी किसी का मन नहीं है काम करने का, तो मुझे काम करने का मन नहीं है, ऐसे कोई बोलता है कि बस मेरा शरीर ही नहीं चल रहा, मुझ में ताकत ही नहीं है, कुछ मत बोलो, अभी कुछ नहीं करूंगा। बच्चे ऐसे बोलते हैं कि बस अभी छोड़ दो, हम थक गए हैं। या कोई गृहिणी है, वो पूरा दिन काम करके बोलती है अभी कुछ भी काम मत करवाओ। तो ऐसे सिचुएशन में आप तुरंत परफेक्ट हेल्थ सीरम की एनर्जी वीके से रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो कोई भी हेल्थ, अगर आपका स्वास्थ्य एकदम, आप एकदम तंदुरुस्त हो, फिर भी आपको परफेक्ट हेल्थ सीरम लेना चाहिए। डिटेल में परफेक्ट हेल्थ सीरम के बारे में मैं बाद में बताऊंगी। तो जब भी कुछ भी हेल्थ की चीजें हैं, आपको परफेक्ट हेल्थ सीरम लेना है। ओके, सर का कहना है कि दिन में 2-4 बार हर एक को परफेक्ट हेल्थ सीरम लेना है। तो हमारे बॉडी में जो भी कमियां होती है एलिमेंट्स की या विटामिन की, तो उसको भी हम पूरा रख सकते हैं। ओके, तो पहला सीरम है परफेक्ट हेल्थ। हेल्थ हेल्थ हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। तो हेल्थ रिलेटेड कुछ भी है तो परफेक्ट हेल्थ सीरम याद रखना है। ओके, दूसरा सीरम है टोटल वेल्थ सीरम। टोटल वेल्थ सीरम, ओके, कुछ लोग बोलते हैं परफेक्ट वेल्थ सीरम, नो, इट इज टोटल वेल्थ सीरम। अभी इस नाम को कैसे याद रखा जाए। हाँ, वेल्थ मतलब क्या है, सबसे पहले वेल्थ बोलेंगे तो सबको पैसा याद आ जाता है ना। तो आपको पैसे के लिए या पैसे से रिलेटेड जो भी कोई चीज है, मतलब आपकी नौकरी है, आपका प्रमोशन है, आपका बिजनेस है, आपके इन्वेस्टमेंट है, आपकी घर है, गाड़ी है, जो भी है, तो जो भी है, कभी कभी एक वीके यूजर थी,
तो वो खुद कुछ नहीं कमाती थी और उसको वैसे थोड़ी दिक्कत थी पैसे की, बट वो कहती थी कि जब भी वो टोटल वेल्थ सीरम लेती थी तब उसको मतलब इंग्लिश में उसने एक लाइन मुझे लिखा, आई गेट मेनी गुडीज। हाँ, गुडीज मतलब बहुत अच्छी चीज है। तो मैंने उसको पूछा कि एग्जाम्पल पूछा कि क्या, तब मैं एकदम नई वी की यूजर थी। तो उसने कहा कि मेरे घर में जो चीज नहीं होती है ना वो मुझे कोई गिफ्ट कर जाता है, कोई मुझे मिलने आता है तो वही चीज लाता है जो मुझे चाहिए, मैं कभी भी नहीं मांगती। ओके, तो पैसे से रिलेटेड तो आपको टोटल वेल्थ, वेल्थ मतलब सब कुछ जो पैसे से रिलेटेड है। अभी टोटल नाम क्यों रखा है? हाँ, तो ऐसे मैं सोची थी कि टोटल को मैं कैसे याद रखूं, वेल्थ तो याद रहता है, तो टोटल क्या है, कभी भी आप देखोगे तो लोग हमेशा हिसाब रखते हैं, लोग टोटल वेल्थ सिर्फ हिसाब रखते हैं लोग कि दिन के आखिरी में मैंने कितना कमाया या मेरे पास कितना है ना। लोग हमेशा, हम लोग हिसाब रखते हैं कि मैंने इतना खर्चा किया, अब मेरे पास इतने बचे हैं, तो हम इसका हिसाब लगा के टोटल करते हैं, है ना। तो टोटल वेल्थ, टोटल मतलब पूरा, तो टोटल वेल्थ सिरम, तो कहीं भी आपको पैसे की एनर्जी या वेल्थ की एनर्जी चाहिए तो आपको टोटल वेल्थ सिरम यूज करना है। ओके, कभी किसी को डिस्काउंट मिल जाता है, किसी को सिनेमा की टिकट्स मिल जाती है, किसी को कॉम्प्लीमेंट्री पास मिलता है, तो ये आपकी अवेयरनेस है, आपका अलर्टनेस है कि आपको पता चले कि ये आपको मिल रहा है यूनिवर्स से। तो पहला सिरम था परफेक्ट हेल्थ सिरम जो स्वास्थ्य के लिए था, सेकंड था टोटल वेल्थ सिरम जो सब कुछ पैसे से रिलेटेड। तीसरा सिरम है लव सिरम, LOVE, लव सिरम। अब लव सिरम का मेन यूज या कैसे याद रखें, एक बुक मैंने पढ़ा था रोंडा ब्रांड का, जहाँ पे वो लिखती है कि जो भी करो आप प्यार से करो तो आपकी सारी चीजें हो जाती है। शरद सर भी यही कहते हैं हर बार कि प्यार से की हुई सब चीजें आपको हासिल होती है ना। तो प्यार कैसे जनरेट करोगे, तो एक एनर्जी सर ने बनाई लव सिरम। तो आपको कोई आपके खुद के कोई रिलेशंस है जिसको इम्प्रूव करने हैं या अच्छे हैं उनको बरकरार रखने हैं, मेंटेन करने हैं, तो आपको लव सिरम यूज करना है। तो सिर्फ रिलेशनशिप से सीमित नहीं है, अगर आपको किसी से अपना काम भी करवाना है ना तो आप लव सिरम यूज कर सकते हो। लाइक आप कोई सरकारी ऑफिस में जा रहे हो या कोई चीज आपकी रुक गई है और आपको किसी से करवाना है तो आप लव सिरम, तो लव सिरम दो जगह आप यूज कर सकते हैं, एक आपकी रिलेशनशिप के लिए और एक जहाँ से आपको काम करवाना है। और भी बहुत सारे यूजेस हैं, जब हम लव सिरम के बारे में डिटेल में बात करेंगे तब हम उसके बारे में समझाएंगे। ठीक है, चौथा सिरम, फोर्थ सिरम इज स्टडी सिरम। अभी स्टडी सिरम कैसे याद रखेंगे, अभी हम अपने बच्चों को बोलते हैं ना कि इसका ध्यान नहीं लग रहा, ये कोई सब्जेक्ट को समझ नहीं पाता, तो सिर्फ बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी जरूरत होती है स्टडी सिरम। किसके लिए है, एक फोकस मतलब ध्यान के लिए, और एक कंसंट्रेशन मतलब आपको अपना ध्यान केंद्रित करना है। ठीक है, तो फोकस और कंसंट्रेशन कहाँ कहाँ जरूरत होती है, एक स्टूडेंट्स को जरूरत होती है, बड़ों को भी जरूरत होती है। अगर आप कुछ जॉब कर रहे हो आपको बहुत सारी चीजें याद रखनी पड़ती है ना। अगर आपको मैं कहूँ ना, आपको एक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदनी है तो आपको 10 लोगों से इंश्योरेंस के जो है वो मंगाने पड़ेंगे कि उनके क्या क्या पैकेजेस हैं, फिर आपको वो स्टडी करना पड़ेगा। तो हर चीज में ना फोकस की जरूरत होती है। हम सोचते हैं कि सिर्फ बच्चों को जरूरत है, नहीं, हर एक को स्टडी सीरम की जरूरत है। आपको कम से कम दिन में एक बार तो स्टडी सीरम लेना चाहिए, क्योंकि वो आपके, अगर आप जॉब कर रहे हो या कुछ क्रिएट कर रहे हो, कुछ वेबसाइट बना रहे हो, या आपको इवन करियर, करियर के लिए बच्चे हो या बड़े हो, लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये दोनों जॉब में से मैं कौन सा लूं, या सोचते हैं कि मैं कौन से करियर में जाऊं। तो ये क्यों नहीं होता, क्योंकि आपका माइंड फोकस नहीं कर पाता है कि आपको करना क्या है। तो ये सब चीजों के लिए स्टडी सीरम बहुत यूजफुल है। तो किसी के लिए भी आप स्टडी सीरम यूज कर सकते हो। तो जहाँ पे भी फोकस की जरूरत है, जहाँ पे भी कंसंट्रेशन की जरूरत है, आपको स्टडी सीरम यूज करना है। ओके,
5वां सिरम है केयर सिरम, CARE, केयर सिरम। अब केयर सिरम सबको नहीं जरूरत पड़ेगी, बहुत कम लोगों को इसकी जरूरत पड़ती है, लेकिन हम शॉर्ट में समझेंगे ये केयर सिरम क्यों है। क्योंकि अगर किसी को कैंसर है, ओके, नासूर या फाइब्रॉइड है या सिस्ट है, यूट्रस में है या ब्रेन में कुछ ऐसे ग्रोथ है, तो कैंसर भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है जो नासूर होता है, वो बढ़ के बॉडी को खत्म करता है, दूसरा है वो सिर्फ बढ़ता रहता है बट उसकी साइज की वजह से तकलीफ होता है। तो केयर सिरम कैसे याद रखेंगे कैंसर के लिए? अभी कैंसर, फाइब्रॉइड, ये सब जो जो अनवांटेड ग्रोथ है बॉडी में, इसको ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है। अगर आप कैंसर का सुनोगे भी, किसी को कैंसर हुआ तो एकदम से आपको ध्यान में आएगा कि इसकी बहुत देखभाल करनी पड़ेगी, है ना। तो इसलिए सर ने इसका नाम केयर सिरम रखा है कि जहाँ पे ज्यादा केयर, तो जहाँ केयर, ज्यादा केयर कहाँ है, कैंसर में है या फाइब्रॉइड में है या सिस्ट में है, तो केयर सिरम वहां आपको यूज करना है। 6 सिरम, 6वां सिरम है डाइजी सिरम, डाइजी सिरम। सबसे जरूरी चीज है हमारे डाइजेशन पावर, है ना, क्योंकि अभी डाइजेशन में क्या आता है, हमारा पेट आता है, स्टमक, इंटेस्टाइन जिसको हिंदी में आंत बोलते हैं, लिवर, फिर गॉल ब्लैडर जिसको पित्ताशय बोलते हैं। ये 4 जो ऑर्गन्स है ना, और भी ऑर्गन्स होते हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो आपका जो ऊर्जा होती है बॉडी में, वो डाइजेशन की वजह से होती है। तो आपकी पाचक शक्ति या डाइजेशन पावर बढ़ाने की शक्ति अगर चाहिए, तो डाइजेशन से रिलेटेड क्या है, डाइजी, ठीक है। तो कहीं भी आपको कोई पेट की समस्या है या जो आपका बीच का भाग है शरीर का, जिसको हम इंग्लिश में एब्डोमेन बोलते हैं, तो एब्डोमेन में जो भी आपको प्रॉब्लम है, कोई बोलेगा मुझे भूख नहीं लग रही है, मेरा पेट खराब है, मुझे पेट में दर्द है, ऐसे सब। तो जब आप पेट रिलेटेड कुछ भी सुनोगे तो आपको याद करना है डाइजी सिरम, ठीक है। 7वां सिरम है फ्लैप डाउन सिरम। अभी ये नाम आप सोच रहे होंगे थोड़ा अजीब है, तो मैंने इसको ऐसे याद किया। ओके, इसके 2 यूज है। एक, ये पहला यूज है कि इसका ये लिवर और गॉल ब्लैडर पे काम करता है। ओके, ये 2 अंग ऐसे हैं जहाँ पे फैट की मेटाबॉलिज्म होती है, चर्बी की मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो सब आपने सुना होगा, मुझे अपना वजन कम करना है ना, बहुत चर्बी हो गई है या मोटा हो गया हूँ, तो फ्लैप डाउन सिरम आप यूज कर सकते हैं। दूसरा है थायराइड। थायराइड एक यहाँ पे ऐसे गले के पास एक तितली, बटरफ्लाई शेप का एक अंग है जो हॉर्मोन्स रिलीज करता है, थायरोक्सिन। तो उस हॉर्मोन्स की वजह से बहुत सारी हमारी बॉडी के फंक्शन अच्छी होती है। जब वो हार्मोन बहुत ज्यादा या बहुत कम हो जाते हैं ना, तो शरीर में 2 बीमारियां पैदा होती है, हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म। अभी आपको बीमारियों के नाम नहीं याद रखने हैं। अगर थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम है या मोटापे से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आपको फ्लैप डाउन सिरम यूज करना है। अभी ये कैसे याद रखेंगे फ्लैप डाउन, तो मैंने ऐसे याद किया था कि फ्लैप, तो FL, फैट लोवरिंग, है ना। कभी भी हम बोलते हैं कि हम लो फैट डाइट पे जा रहे हैं या फ्री फैट डाइट पे जा रहे हैं, तो फैट लोवरिंग FL। और A और B कैसे याद रखा मैंने कि जैसे थायराइड की प्रॉब्लम है, तो ज्यादा थायराइड और कम थायराइड, तो अबव एंड बिलो। तो ये मेरा तरीका था याद रखने का कि फ्लैप डाउन सिरम क्या है, फैट लोवरिंग या फिर अबव एंड बिलो लेवल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है। डाउन है मुझे वजन कम करना है, मुझे वजन घटाना है। हमेशा हम ऐसे ही बोलते हैं ना, मुझे वजन कम करना है, मुझे वजन घटाना है, तो घटाना मीन्स क्या, नीचे लेकर आते हो, तो डाउन, तो फ्लैप डाउन सिरम। तो फ्लैप डाउन सिरम आप कहाँ कहाँ यूज करोगे, जहां पे आपको फैट घटाना है, बॉडी का वेट घटाना है, चर्बी घटानी है या थायराइड की प्रॉब्लम है। अगला 8वां सिरम है पेन केयर सिरम। ओके, पेन, पेन जहां पे भी दर्द हो, पेन, इंग्लिश में पेन बोलते हैं, लेकिन इसका नाम पेन सिरम नहीं रखा है। क्यों? क्योंकि अगर पेन सिरम बोलेंगे ना, तो आप पेन की एनर्जी से कनेक्ट हो जाओगे। तो पेन में जब किसी भी इंसान को दर्द होता है, पेन होता है ना, तो उसकी ज्यादा देखभाल करनी पड़ती है। तो पेन केयर सिरम
ओके, वेरी इजी, बहुत इजी है, उसको याद रखना। पेन केयर सीरम, तो दर्द है तो पेन केयर सीरम यूज करना है, कोई भी टाइप का दर्द। ओके, 9th सीरम, 9वां सीरम है ENT सीरम। ओके, आपने सुना होगा कोई लोग बोलते हैं मैं ENT स्पेशलिस्ट के पास जा रहा हूँ, तो ENT क्या है इंग्लिश में? ई मतलब ईयर, कान, ओके, नोज, एन मतलब नोज, नोज मतलब नाक या ब्रीदिंग से रिलेटेड जो भी हो, सांस लेने से जो भी रिलेटेड हो। थ्रोट, टी मतलब थ्रोट, थ्रोट मतलब गले से रिलेटेड। अगर आप देखोगे ना तो अपने नाक, कान और ये थ्रोट, ये गला, ये सब कनेक्टेड है। अगर आपने कभी भी किसी ने कानों में कुछ मेडिसिन या ड्रॉप्स डाले होंगे ना तो आपको उसकी टेस्ट मुंह में आती होगी, अगर ये नोटिस किया है, क्योंकि ये ना अंदर से ये तीनों चीजें कनेक्टेड है। अभी हम बोलते हैं ना मुझे सर्दी और खांसी हुई है, तो सर्दी कहाँ है? ब्रीदिंग में है, खांसी आपको गले में है। तो ये तीनों चीजें कनेक्टेड है, तो इसके लिए एक ही सीरम है, ENT सीरम। ओके, तो इतना बड़ा नाम नहीं दिया ईयर नोज थ्रोट सिरम, शॉर्ट नेम दिया सर ने ENT सिरम। तो कोई भी तकलीफ आपको कान से रिलेटेड है या गले से रिलेटेड है या आपको अपनी स्पीच या वाचा सुधारनी है तो आपको ENT सिरम लेना है। 10th सिरम, 10वां सिरम, हार्ट सिरम। ओके, हार्ट मतलब आपका दिल, हृदय। तो जो भी चीज दिल से रिलेटेड है, अभी दिल, अगर आप व्हाट्सएप या कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो सोशल मीडिया पे, तो दिल का एक रेड हार्ट आता है ना, वो रेड क्यों है? रेड क्यों है? क्योंकि हार्ट में जो होता है रक्त का प्रवाह होता है, खून का प्रवाह होता है ना, तो इसलिए वो रेड है। तो जो भी चीजें हार्ट से या खून से, दिल से या रक्त प्रवाह से रिलेटेड है, आप वहां पे हार्ट सीरम यूज करिए, है ना। तो हार्ट में क्या है? हार्ट से दो तरह के वेसल्स, ब्लड वेसल्स मतलब नाड़ियां जाती है। एक है जो हार्ट तक जाती है, तो कभी भी किसी को हार्ट ब्लॉक होता है या हार्ट अटैक आता है, या यही हार्ट से खून आपके ब्रेन में जाता है, तो किसी को ब्रेन हेमरेज होता है, यही हार्ट से खून आपके पैरों में जाता है। कोई बोलता है कि मुझे वेरिकोज वेन्स हुआ है, तो वेरिकोज वेन्स क्या है कि आपका जो खून जो हार्ट से पैरों की तरफ जाता है, वो वेन्स में कुछ ब्लॉकेज होती है, तो वेरिकोज वेन्स होता है। या कोई भी हार्ट में क्लॉटिंग हो, कोलेस्ट्रॉल हाई हो, तो हार्ट से रिलेटेड कुछ भी हो, आप बीमारी के अंदर मत जाइए। बस आपको अगर पता है कि ये हार्ट से रिलेटेड है या ब्लड से रिलेटेड है, खून से रिलेटेड है, आपको हार्ट सीरम यूज करना है, ठीक है।